हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे आज का स्टोरी कौन सा विषय में होगा। लेट्स गो। स्टोरी शुरू हो रहा है एक क्लास 10th का लड़का जो थोड़ा रोमांटिक फूल है और पढ़ाई में भी एवरेज है। छोटे से उसका पेरेंट्स ने बॉयज़ स्कूल में डाल दिया था उसका लाइफ ब्राइट करने के लिए। और आप तो जानते ही हो बॉयज़ स्कूल का कमाल। जैसे भी करके रोहन क्लास 10th पास आउट कर लेता है। अब डिसीजन लेने का टाइम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। आधा से ज़्यादा रोहन के दोस्त आर्ट्स ले लिया था, प्रोफेशन के लिए नहीं, पैशन के लिए। और वो लोगों का पैशन था लड़की पटाना। सीरियसली रोहन जानता था आर्ट्स लेने से घर में तो इज्जत नहीं मिलेगा, बाहर में भी इज्जत नहीं मिलेगा। और कॉमर्स का तो बात ही अलग है रे भाई, ना घर का ना घाट का। और आर्ट्स और कॉमर्स को छोड़कर साइंस का बारे में सोचना ही वही बड़ी बात है भाई। क्योंकि अभी साइंस को आप ले रहे हो, कुछ दिन बाद साइंस आपका लेगा। इतना सोचने के बाद रोहन मौत को गले लगाता है साइंस लेकर भाई। साइंस लेने के पीछे एक ही कारण था, 3 इडियट्स। क्योंकि उसका 2 दोस्त साइंस आगे ही ले लिया था। रोहन का एडमिशन होता है मिक्स स्कूल में, वो और अपना बॉयज स्कूल को और पीछे घूम के नहीं देखता। आज रोहन का पहला दिन है स्कूल में। क्लास 11 का एक्साइटमेंट और डर दोनों ही उसको सता रहा। रोहन डरते डरते स्कूल में एंटर होता है। रोहन गार्ड को पूछता है क्लास 11 कहाँ पर है। गार्ड उसको 2nd फ्लोर में बताता है। वो सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते देखता है सीनियर रैगिंग कर रहा है न्यू एडमिशन होने वाले लड़के के ऊपर। रोहन चुपचाप क्लास में एंटर होता है। एंटर होते उसका भीतर एक अलग ही खुशी महसूस होता है। वो मिडिल बेंच में जाकर बैठता है और मिक्स स्कूल में राइट साइड में लड़कियां बैठता है और लेफ्ट साइड में लड़का बैठता है। वो रोहन नहीं जानता था, क्योंकि रोहन बॉयज स्कूल में पढ़ता था तो उधर उसी कोई रूल नहीं था। रोहन जाकर राइट साइड में मिडिल बेंच पर बैठ गया और पीछे से आवाज आ रहा, ए मीठा, ए छक्का। रोहन हंसेगा क्या रोएगा कुछ समझ नहीं आया उसको। वो चुपचाप पीछे आकर बैठ जाता है। 15 मिनट में पूरा क्लास भर्ती हो जाता है। सिर्फ एक जन ही एब्सेंट था। सर क्लास में एंटर होता है। सब गुड मॉर्निंग सर बोलकर उठता है। सर सिट डाउन बोलता है। अभी सिर्फ रोहन के सामने वाला बेंच ही खाली था और पूरा क्लास फुल। और राइट साइड में लड़के लोगों लड़कियों को देखकर फुल बवाल कर रहा था। रोहन को अपना मन का जैसा लड़की नहीं मिला। साइंस का आधा से ज़्यादा लड़कियों के आंखों में तो चश्मा ही है और खाक फीलिंग जन्मेगा। सुखदेव बोलकर लड़का जो लड़की को देखकर माल माल बोलकर चिल्ला रहा था, उसको टीसी देकर बहुत आगे निकाल दिया। सर रोल नंबर के साथ नाम बोलकर आगे बढ़ रहा था। रोल नंबर 29 रोहन यादव। रोहन सुनता है। रोहन यस सर बोल के उठ जाता है। रोल नंबर 30 मिस्टी रॉय। कोई नहीं रुकता। क्लास के बाहर से यस सर बोल के आवाज आती है। उसका आवाज में एक अलग ही फ्लो था भाई। कोयल के आवाज जैसे सुरीला और झरने के पानी जैसे मीठा। लड़की क्लास में एंटर होती है। उसको देखकर रोहन उसको देखता ही रह जाता है। बहुत सुंदर लड़की थी, ऑब्वियसली बंगाली लड़की थी। बड़ी बड़ी आंखें, उसके साथ लेफ्ट साइड में एक बैंगल्स पहनी थी और माथा में एक छोटी सी टिक और लिप्स उसके वाइट पिंक थी। भाई उसको देखकर रोहन आइसक्रीम के जैसे पिघल गया। मिस्टी क्यों लेट करके आई, सर ने पूछा। सर को जवाब देते हुए कहा, सर ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। ऑलरेडी राइट साइड का सब बेंच भरा हुआ था। सर उसको रोहन के सामने वाली बेंच में बैठने के लिए बोलती है। मिस्टी रोहन का बगल में आकर बैठती है। रोहन महसूस करता है मिस्टी लिली फूल का सेंट मार के आई थी। रोहन कैसे भी करके उसके साथ बात करने का प्लान बना रहा था। रोहन डरते डरते उसको बोलता है, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या। मिस्टी मुझे देखता है, उसके बाद मेरे बेंच पे रखा उस बोतल को। तभी भी मिस्टी उसको कुछ नहीं बोलती। हंसते हुए उसको अपने पानी के बोतल देती है और रोहन पानी के बोतल लेकर पानी पीना शुरू करता है। पानी पीते ही रोहन को महसूस होता है वो पानी के बोतल झूठा की थी।
इसीलिए पानी का फ्लेवर थोड़ा लिपस्टिक का जैसा लग रहा था। रोहन पानी के बोतल उसको देकर थैंक यू बोलता है और ऐसे ही बात करते करते कब 7 पीरियड चल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और उसके बाद छुट्टी का बेल बज जाता है। रोहन को देखकर स्माइल देते हुए लड़की चली आती है। रोहन सीढ़ी से नीचे आता है, साइकिल निकालता है। रोहन अभी भी थोड़ा सपनों में है। वो साइकिल लेकर स्कूल के गेट से निकल जाता है। वो रास्ते पे उस लड़की को देख पाता है। रोहन को देखकर लड़की फ्लाइंग किस करती है। रोहन जब उसको फ्लाइंग किस करने गया पीछे से आकर कौन मारा उसको। रोहन कौन है बोलकर नींद से जाग जाता है। रोहन को विश्वास नहीं हुआ वो एक सपना था।